अच्छा, अब हम देख रहे हैं PHP के अंदर हाउ टू एडिट और अपडेट डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस इन PHP एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किस तरह से करते हैं, टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं, इंसर्ट किस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद अब देखेंगे कि एडिट किस तरह से करते हैं। ठीक है, मतलब हमने फॉर्म बनाया था, उसका सारा डेटा हमने इंसर्ट किया था टेबल के अंदर। अब वहां पे उसके बाद हमने जितना भी टेबल का डेटा था वो रिट्रीव भी करवाया था। अब जहां पे हम डेटा रिट्रीव करवा रहे हैं, ठीक है, वहां से किसी पर्टिकुलर रो को अगर हमें एडिट करना है या डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि एडिट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, हमने इंसर्ट का फॉर्म बनाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको अपना इंसर्ट का फॉर्म दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके home.php, ठीक है, इंसर्ट का फॉर्म बनाया था। अभी देखो हमने इसमें एक चीज मिस कर दी थी, हमने इस पे वो जो रिक्वायर्ड जो वैलिडेशन होती है वो नहीं लगाई थी। मतलब कि अगर मेरा यूजर फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ के इंसर्ट करने की कोशिश करे, वो वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई थी। ठीक है, तो वो वैलिडेशन हम बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, ठीक है, वो क्या करता है, वो हम लगाते हैं अपने फॉर्म की टेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर मैं एम्प्टी छोड़ के सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो हमें एरर देगा और बताएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने ये जो अपना होम के अंदर ये जो फॉर्म बनाया था, ठीक है, देखो ये हमने फॉर्म बनाया था, सही है, और इस फॉर्म की जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनके अंदर मैं ये आईडी हटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है, इसकी जगह मैं यूज करता हूं हमारे पास रिक्वायर्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है ये लाजमी हमें इसके अंदर वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी तरह ये मैं सब पे लगा देता हूं। ठीक है, आईडी हटा देते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं इसकी जगह। ठीक है, फिर इसी तरह डेजिग्नेशन में भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं, और यहाँ पे सैलरी में भी हम आईडी हटा के रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं और इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं एम्प्टी छोड़ के इंसर्ट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नवाज, अब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं तो एज पे बता रहा है, ठीक है, एज दे देते हैं यहाँ पे, और अब अगर इंसर्ट पे क्लिक करूं तो डेजिग्नेशन में बता रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट इसको कर देते हैं, और अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करूं तो इस पे बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर दूं, ठीक है, और अब अगर इंसर्ट पे क्लिक करूं तो अब हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा और हम कहाँ पे चले गए थे, हमारे व्यू के पेज पे चले गए थे। ठीक है, ये सारा काम हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। ठीक है, अब क्या काम करना है, देखो ये मेरा view.php का पेज है ना, मुझे यहाँ पे हर रो के साथ एक एडिट का बटन चाहिए, एक एडिट का लिंक बटन चाहिए हर रो के साथ। इसका मतलब आदिल के साथ भी चाहिए, नुमान, आमिर, सबके साथ मुझे चाहिए। तो जब मैं उस एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं एक एडिट वाले फॉर्म में चला जाऊंगा जहां से मैं अपनी उस पर्टिकुलर डेटा रो का डेटा अपडेट कर सकता हूं, और जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो डेटा उसी आईडी पे मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम मुझे यहाँ पे अब परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सैलरी है ना, इसके बाद एक कॉलम चाहिए जिसमें वो एडिट का लिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये view.php जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाइल लूप के अंदर, मतलब देखो व्हाइल लूप के अंदर ये वो कोड है ना जो कि बार बार चलेगा, मतलब जितनी रोज होंगी उनके लिए चलेगा। तो वो जो एडिट का बटन है वो भी तो मुझे हर रो के बाद चाहिए ना, तो वो मैं इसी के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये जो कॉलम था सैलरी वाला, इसके बाद में आता हूं। ठीक है, इसके बाद में आता हूं, टीडी ओपन करता हूं। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, इस टीडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एडिट। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे सेव करूं तो आप रिजल्ट देखना, क्योंकि ये जो लूप है ये 7 टाइम्स चलेगा ना, 8 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स हो चुका है, सही है, क्योंकि हमने रोज इंसर्ट किए। तो ये जो एडिट है ये भी हर रो हर कॉलम के बाद एंड में नजर आएगा। देखना यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अब देखो हर रो के बाद एडिट आ रहा है, लेकिन अब मुझे इस एडिट को लिंक बनाना है ताकि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो एक ऐसे फॉर्म पे चले जाऊं
जहां पे उस रो का सारा डेटा टेक्स्ट फील्ड में फेच हो रहा हो और वहां पे मैं डेटा अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये जो एडिट है इसको मुझे बनाना है लिंक, और लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर का टैग, और एडिट के बाद इस एंकर के टैग को मैं क्लोज कर लेता हूं। और अब एचआरईएफ के अंदर मैं सिंगल कोट में क्या दूंगा, एक मैं पेज बनाऊंगा जिसका क्या नाम होगा, अपडेट डॉट पीएचपी। ठीक है, अभी ये पेज बना नहीं है, पेज मैं बनाऊंगा। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आपने बाहर डबल कोट्स दिए हुए और उसके अंदर अगर आप डबल कोट्स यूज करना चाह रहे हो तो आप डबल कोट्स यूज नहीं करोगे बल्कि सिंगल कोट यूज करोगे। मतलब डबल कोट्स अगर आपने पहले दिए हुए और उसके अंदर अगर आपको दोबारा डबल कोट देने की नीड हो रही है तो आप डबल कोट्स की जगह क्या दोगे, सिंगल कोट दोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा, लेकिन लिंक आपको दिखाने से पहले मैं एक पेज बना लेता हूँ जिसका क्या नाम होगा, अपडेट डॉट पीएचपी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और एक हम कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल लेते हैं, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं वहीं पे सेव करूंगा। ठीक है, मैम64 ww के फोल्डर के अंदर हमने अपना क्या नाम बनाया था, माई वेब। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं उसी नाम से स्टोर करता हूं अपडेट डॉट पीएचपी। इसको सेव करते हैं। ठीक है, और HTML का जो बेसिक कोड होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, HTML:5 टैब प्रेस करते हैं, ये डेटा आ गया। सही है, और यहाँ पे मैं PHP का जो सिंटैक्स है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब एडिट पे क्लिक करूंगा तो वो इस पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं, ठीक है, यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी ये लिंक नहीं बने हुए। ठीक है, अभी ये सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ये देखो अब लिंक बन गई है। ठीक है, और देखो इससे पहले ये जो कॉलम है इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक क्या शो हो, एडिट फॉर एग्जाम्पल हेडिंग शो हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये व्यू है। ठीक है, और व्यू में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैलरी की हेडिंग के बाद मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ एडिट। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एडिट के बटन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय डिटेल्स है ना, तो ये जो पूरा टेबल है, ठीक है, मतलब ये इसकी हेडिंग्स है, इसके ऊपर एक और मेन हेडिंग हम ऐड करते हैं जिसपे लिखा हुआ होगा एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखो ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो इसकी पहली रो से पहले मैं एक और रो बनाता हूँ। ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं th के टैग के थ्रू यहाँ पे क्या देता हूँ, एम्प्लॉय डेटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अगर अभी आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश दिखाऊं, ठीक है, देखो अभी ये सिर्फ आईडी के ऊपर आ रहा है। ये मुझे, मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं चाह रहा हूँ ये 6 के 6 कॉलम्स के बिल्कुल टॉप पर और सेंटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसका th का एक इसमें होता है कॉल स्पैन, मतलब कितने कॉलम्स के ऊपर आपको इसको स्ट्रेच करना है। 6 कॉलम्स है ना, तो 6 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मतलब ये जो हेडिंग है एम्प्लॉय डेटा की, ये 6 कॉलम्स के ऊपर नजर आएगी। और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो जो एक हम यूज करते हैं अलाइन, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ सेंटर। इससे देखते हैं कि ये सेंटर में आता है या नहीं आता। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय डेटा आ गया। सही है, मतलब ये मेन हेडिंग हो गई। लेकिन ये मेन हेडिंग और ये जो सब हेडिंग्स हैं इनमें कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ना एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पे मैं इसको इनलाइन स्टाइल देता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट साइज आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट साइज में यहाँ पे कर देता हूँ 25px। ठीक है, और इसको यहाँ पे आके आप सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो सही, अब यहाँ पे सारा डेटा सही डिस्प्ले हो रहा है। और अब देखो अगर मैं यहाँ पे किसी भी रो पे क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल ये 10 पे नवाज की रो है, मैं इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, देखो कौन से पेज पे आ गया मैं, अपडेट डॉट पीएचपी। ठीक है, लेकिन अब मुझे सिर्फ इस पेज के ऊपर नहीं आना, मुझे पता है क्या करना है। देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नवाज का जो एडिट है उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा
तो नवाज की पूरी रो मेरे पास इस पेज पे आनी चाहिए और फॉर्म के अंदर उसका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं फॉर्म के अंदर से डेटा एडिट करूं और उसको अपडेट कर सकूं, ठीक है। अब एक पॉइंट समझना, देखो ये जो मैं डेटा भेजूंगा ना, मतलब अभी तो मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूं तो वो सिंपली क्या कहां पे आ रहा है, अपडेट के पेज पे आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जिस रो के आगे वाले बटन पे एडिट पे क्लिक हुआ है वो पूरी रो फैच होके कहां पे चली जाए, अपडेट डॉट पीएचपी में चले जाए, और उस रो का सारा डेटा मैं अपनी फॉर्म्स की टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा। ये काम मैं करूंगा। अब वो कैसे करूंगा देखना, मैं यहां पे आता हूं अपने व्यू के पेज में, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मैंने लिंक बनाया है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब मैं अपडेट डॉट पीएचपी के ऊपर जाऊंगा ना, लेकिन अब मुझे खाली अपडेट डॉट पीएचपी पे नहीं भेजना, बल्कि जो जिसके आगे मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं वो पूरी की पूरी रो मुझे भेजनी है, सही है। तो अब देखो, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है इस केस में, क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो क्यूरी स्ट्रिंग मुझे जनरेट करवानी है। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ अपडेट डॉट पीएचपी पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे पास ये जितना भी डेटा मेरी इस रो के अंदर शो हो रहा है उस रो का, वो सारा मैं अपडेट डॉट पीएचपी के साथ भेजूंगा, ठीक है। मतलब देखो क्यूरी स्ट्रिंग कैसे जनरेट करवाएंगे, अपडेट डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, मैं इसके बाद ओपन करता हूं एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं एक क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं और उसका नाम क्या रखता हूं, आईडी, और इस वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सा स्टोर होगा, ये आईडी वाला, ठीक है। देखो मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं, और देखो इसके अंदर मतलब ये जो डेटा है हमारा एरे और इसके अंदर जो की है आईडी, उसके इर्द गिर्द जो ये सिंगल कोट्स लगे हुए ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मतलब देखो अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो अपडेट डॉट पीएचपी पे जाएगा, लेकिन ये जो इस रो में जो डेटा था, मतलब यहां पे हम प्रिंट करवा रहे थे ना इस कॉलम में, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे स्टोर होगी, आईडी के क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगी, और फिर कहां चली जाएगी, अपडेट डॉट पीएचपी में चली जाएगी, सही है। मतलब अपडेट डॉट पीएचपी में अब मैं जो आईडी, मतलब जो हमारे पास आईडी की जो की के ऊपर जो भी डेटा है वो मैं आईडी में स्टोर करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम मेरा ये लूप चलता है तो आईडी में 1 आएगा, और वो 1 मैं कहां पे भेज रहा हूँ, क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका नाम क्या रखा है आईडी, उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और फिर कहां पे नेविगेट हो रहा हूं मैं, अपडेट डॉट पीएचपी पे नेविगेट हो रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो मतलब ये जो डेटा है, ये जो पूरी ये जो हमारे पास लाइन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये मुझे यूआरएल पे नजर आएगी, सही है। और यूआरएल से मैं गेट कहां पे कर लूंगा, अपने अपडेट डॉट पीएचपी के पेज पे। तो अगर मैं अभी ये व्यू का पेज आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, और अब देखो ये जो फर्स्ट रो है आदिल वाली, मैं इसकी आईडी के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। क्लिक करूंगा तो अब देखो कहां पे आया वो, अपडेट डॉट पीएचपी में, और एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, 1। मतलब ये किसकी वैल्यू थी, ये जिसके ऊपर मतलब जिसके आगे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया था उसकी आईडी थी। इसी तरह ये जो नवाज है इसकी आईडी क्या है, 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूं तो देखो ये अपडेट डॉट पीएचपी में कौन सी आईडी लेकर आ रहा है, 10 लेकर आ रहा है। अब देखो मैं जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा वो यहीं से फैच करके डिस्प्ले करवाऊंगा, सही है, और उसे फिर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे अपडेट डॉट पीएचपी में यहाँ पे डेटा आ रहा है ना। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था जो डेटा यूआरएल में नजर आता है वो गेट मेथड के थ्रू आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एको करवाता हूं, ठीक है, गेट मेथड, और गेट मेथड के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया था, मतलब आईडी के लिए जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग में वेरिएबल बनाया था उसका नाम क्या था, आईडी। अब मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं कहां पे, अपडेट में। देखो मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूं और पीछे आते हैं यहाँ पे अपने व्यू पेज में, इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब देखो अगर मैं यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 1।
क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है आईडी के वेरिएबल में 1। फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 5 पे जो डेटा है आरिफ का, इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है 5, और क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर हुआ था 5। अभी देखो अभी मैंने सिर्फ आईडी भेजी है ना, अब मुझे यहाँ पे सारे कॉलम्स की वैल्यूज भेजनी है, आईडी भी, नेम भी, एज भी, डेजिग्नेशन भी और सारी चीजें। तो देखो अब मैं आ जाता हूं अपने व्यू में, ठीक है, और यहाँ पे देखो अब देखो मैंने एक आईडी का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर एरे के जो ये कॉलम है हमारे पास आईडी वाला जो टेबल से आ रहा है वो स्टोर करवाया था। अब इसके साथ मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करूंगा एंड %। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मतलब देखो मैं आईडी को क्या कह रहा हूँ, क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल कह रहा हूँ। तो अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, %। अब इसके बाद मैं दूसरा क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम क्या रख रहा हूं, नेम, और इसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर होगा, ठीक है, देखो ये वाला, और इसकी की क्या होगी, नेम। सही है, मतलब अब देखो आईडी और अब नेम मैं भेज रहा हूं कहां पे, update.php में। सही है, फिर इसी तरह दोबारा एक %, और नेम के बाद क्या था हमारे पास, एज इज इक्वल टू, और फिर वही पेस्ट करता हूं डेटा, और इसकी की क्या थी एज के लिए, एज। फिर इसी तरह दूसरा बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं डेजिग, स्मॉल कर रहा हूं डेजिग्नेशन को डेजिग, और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पे, और वो जो की है हमारे डेटाबेस के टेबल में उसका नाम क्या था, डेजिग्नेशन। ठीक है, तभी इसका नाम मैंने यहाँ पे पूरा रखा है। सही है, फिर इसके बाद दोबारा लास्ट क्या रह गया, सैलरी। ठीक है, और सैलरी के अंदर डेटा कहां से आएगा, डेटा और उसकी जो की है सैलरी। मतलब अब देखो अब update.php पे मैं आईडी भी भेज रहा हूं, नेम भी भेज रहा हूं, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, किसकी, उस रो की जिसके आगे एडिट के ऊपर क्लिक हुआ है। सही है, मतलब पर्टिकुलर रो का डेटा जाएगा, लेकिन किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। तो इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आके अब मैं देखो बैक पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब फॉर एग्जांपल ये जो आदिल का डेटा है इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करते हैं, तो अभी देखो क्यूरी स्ट्रिंग में अब देखो नेम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, आदिल, एज के अंदर उसकी एज, डेजिग्नेशन के अंदर उसका डेजिग्नेशन, और सैलरी के अंदर उसकी सैलरी। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट करवाऊं, ठीक है, अभी मैं आईडी एको करवा रहा था, 5 चीजें ना, यहाँ पे आके अब देखो इस गेट के अंदर वो जो आपने क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स के नाम रखे हैं ना वो देने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं नेम, ठीक है, एज, और फिर मैंने नाम रखा था डेजिग, और फिर मैंने यहाँ पे नाम रखा था सैलरी। तो अब अगर इसको मैं सेव करूं और यहाँ पे आते हैं, दोबारा बैक पे चलते हैं, नवाज का डेटा मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नवाज के डेटा के आगे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो क्यूरी स्ट्रिंग में भी नवाज का डेटा आ रहा है, और क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा मैंने गेट मेथड के थ्रू कहां पे रिट्रीव करवाया, यहाँ पे रिट्रीव करवाया। लेकिन अब ये डेटा मुझे इस तरह से रिट्रीव नहीं करवाना, ये डेटा मुझे फॉर्म के अंदर रिट्रीव करवाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये डेटा रिट्रीव हो गया ना, सही है, यहाँ पे ये डेटा रिट्रीव हो गया। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो क्यूरी स्ट्रिंग से मैं डेटा ले रहा हूँ वो मैं कहाँ स्टोर करवा रहा हूँ, आईडी के वेरिएबल में। फिर इसी तरह दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और ये जो डेटा आ रहा है गेट मेथड के थ्रू वो नेम में स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह एज में स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ डेजिग। ठीक है, और फिर लास्ट में इसको एको करवाने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, सैलरी। ठीक है, सही, एक ये काम कर दिया। और फिर देखो इस पेज पे मुझे सारा अपडेट का काम करना है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम कोई डेटाबेस का एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जो डीबी कनेक्शन की फाइल है वो लाजमी इंक्लूड करवाते हैं। तो देखो इंसर्ट पे यहाँ पे एक लाइन हमने ऊपर लिखी हुई थी टॉप पे, इंक्लूड के मेथड के थ्रू, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में, इसको मैं यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्यूरी स्ट्रिंग का सारा डेटा मैं गेट कर रहा हूं उनके अपने अपने वेरिएबल्स में। अब ये वेरिएबल्स इनकी वैल्यू में डिस्प्ले कहां करवाऊंगा, अपने फॉर्म्स की टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। मतलब
अब अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। अब देखो फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो हमने इंसर्ट में कोडिंग की थी ना फॉर्म के लिए, वो सारी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इंसर्ट में नहीं, हमने होम पे की थी। ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा फॉर्म, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कहाँ पे कर दूंगा, ये जो अपडेट है ना जहाँ पे पीएचपी का टैग बंद हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर लेता हूँ। और अब एक्शन में मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अपडेट डॉट पीएचपी, मतलब इसी पेज पे रहेगा वो, सही है, आगे नहीं जाएगा। और मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, पोस्ट यूज कर रहा हूँ। लेकिन अब देखो जब मैं अपडेट डॉट पीएचपी पे आऊंगा तो सारा डेटा जो व्यू डॉट पीएचपी से आ रहा है वो इन वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना। अब ये वेरिएबल्स मुझे इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डिस्प्ले करवाने हैं। किस तरह डिस्प्ले करवाऊंगा, देखो जब भी हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं वैल्यू। क्या यूज करते हैं, वैल्यू। मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डेटा डिस्प्ले करवाना है तो वो डेटा मैं कहां पे लिखूंगा, वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, ये नेम वाला डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे, अब देखो ये वेरिएबल पीएचपी का है ना, तो इस वैल्यू के अंदर मुझे पीएचपी का टैग ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, वही जो पीएचपी का टैग हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर मैं एको करवाऊंगा कौन सा वेरिएबल, नेम वाला वेरिएबल, क्योंकि नेम का टेक्स्ट बॉक्स है ना। ठीक है, मतलब नेम के टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कहां से आएगी, इस नेम के वेरिएबल से। और नेम के वेरिएबल को डेटा कहां से मिल रहा है, वो जो क्यूरी स्ट्रिंग में आ रहा था, यूआरएल में जो डेटा आ रहा था। ठीक है, अब देखो यही पूरा जो वैल्यू का हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको मैं कॉपी करता हूं और एज के टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उसके लिए वेरिएबल कौन सा था, एज। ठीक है, और फिर डेजिग्नेशन, और उसके लिए हमने वेरिएबल का नाम रखा था डेजिग। ठीक है, और फिर चौथा था हमारे पास सैलरी। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, सैलरी। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, मैंने ये 4 वेरिएबल्स उनके टेक्स्ट बॉक्स में सेट करवा दिए, लेकिन आईडी सेट नहीं करवाया। अब एक बात आपको याद होगी, जब हमने डेटाबेस का टेबल बनाया था आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा था। ठीक है, मतलब आईडी की कोई भी टेक्स्ट फील्ड नहीं है, लेकिन इस आईडी का डेटा तो गेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपडेट करवाने के लिए आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब देखो इस आईडी का जो डेटा है वो मैं गेट कहां पे करूंगा, देखो हमारे पास फॉर्म की एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं हिडन फील्ड। ठीक है, इनपुट कॉलन हिडन, और टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरा एक टैग जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब हिडन फील्ड आपको पता होगा कि हमारे फॉर्म पे नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर मैं आईडी स्टोर करवा के रखूंगा, क्योंकि वो आईडी मैं आगे जाके यूज करूंगा। तो देखो इसका नाम मैं रख लेता हूं आईडी, जिस नाम से मैं इसे कॉल करूंगा, और इसकी अब वैल्यू सेट करवा दूंगा। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये मैं यहां से कॉपी करता हूं, और इसकी वैल्यू में मैं क्या एको करवा दूंगा, आईडी एको करवा दूंगा। ठीक है, मतलब देखो बाकी जितना भी डेटा आ रहा था वो तो टेक्स्ट बॉक्सेस में डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन जो आईडी थी वो मैंने कहां पे स्टोर की है, हिडन फील्ड में। मतलब ये पूरा का पूरा टैग फॉर्म में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये आईडी अपने पास स्टोर रखेगा। क्यों, क्योंकि जब हम अपडेट करवाएंगे तब इसी को यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अब इसको एक दफा रन करते हैं। अच्छा देखो रन करने से पहले, ये तो अपडेट का पेज है ना, तो यहाँ पे जो बटन की वैल्यू है वो इंसर्ट की जगह क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और जो यहाँ पे सबमिट बटन है, इसकी जगह मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, अपडेट बटन। ठीक है, जिससे मैं इसको कॉल करूंगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, और ये जो नवाज का डेटा है, मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो फॉर्म के अंदर नवाज का सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि अगर मुझे नवाज का डेजिग्नेशन चेंज करना है, तो जब मैं चेंज करके अपडेट पे क्लिक करूंगा तो नवाज की आईडी पर ही डेटा अपडेट हो जाएगा। ये काम मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, और मैंने इन सारी फील्ड्स के ऊपर रिक्वायर्ड भी लगाया हुआ है ना, क्योंकि मैंने कोड कॉपी किया इंसर्ट। मतलब अगर वो अपडेट करते वक्त भी एम्प्टी छोड़ेगा और अपडेट पे क्लिक करेगा तो उसके बाद मैसेज क्या आएगा,
प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, ये भी काम हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। अब मुझे काम करना है अपडेट के बटन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे एंड हो रहा है ना, इस फॉर्म के नीचे मैं दोबारा PHP का टैग ओपन करता हूं, और अब देखो अपडेट का सारा काम कब परफॉर्म होगा, जब मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं, वो जो इस सेट वाली कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पे मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं, इसके अंदर पोस्ट यूज कर रहा हूं, तो मैं वेरिएबल कौन सा यूज करूंगा, पोस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहता हूं पोस्ट, ठीक है, और हमारे बटन का क्या नाम है, अपडेट BTN, ठीक है, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसका नाम दे देता हूं। मतलब जब मेरा अपडेट का बटन प्रेस होगा तब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, सही है, मतलब जब अपडेट का बटन प्रेस होगा तब ये इफ का सारा काम मेरे पास परफॉर्म होगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, देखो ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, ये वाले वेरिएबल जो मैंने टॉप पे बनाए थे, ये मैं कॉपी करता हूं और कहां पेस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे। मतलब जब अपडेट के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे अब देखो पोस्ट मेथड के थ्रू, मतलब अभी गेट नहीं है, यहाँ पे हर जगह मैं क्या पेस्ट कर देता हूं, पोस्ट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गेट की जगह क्या आ जाएगा, पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड में यूज कर रहा हूं। अब देखो ये आईडी, नेम, एज और डेजिग्नेशन है क्या, देखो यहाँ पे ये जो मेरा पूरा फॉर्म है, इसमें जो हिडन फील्ड रखी थी उसका क्या नाम था, आईडी, नेम, एज, फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन और यहाँ पे सैलरी, ठीक है। मतलब यहां से डेटा आएगा और वेरिएबल में स्टोर होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे डेजिग की जगह, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या नाम है, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, डेजिग्नेशन, क्योंकि ये जो अपडेटेड फॉर्म है ना, इसका सारा डेटा मैं पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के अंदर पास करवा रहा हूं। और अब ये वेरिएबल ये मैं अपनी अपडेट की क्यूरी को दूंगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे नीचे आते हैं और मैं अपडेट की क्यूरी लिखता हूं, ठीक है, अपडेट की क्यूरी लिखते हैं। यहाँ पे अपडेट की क्यूरी क्या होती है, पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं अपडेट का, और फिर हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, ठीक है, जिसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं। फिर सेट का कीवर्ड, अब सबसे पहले मुझे सेट क्या करवाना है, नेम के कॉलम के अंदर, मतलब एम्प्लॉय के टेबल के अंदर नेम के कॉलम के अंदर मुझे क्या सेट करवाना है। अब देखो इसके सिंगल कोट के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ये नेम, ठीक है, ये नेम मैं सिंगल कोट में पास कर दूंगा। फिर आएगा कॉमा, फिर नेम के बाद क्या है, एज के कॉलम के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ये एज वाला वेरिएबल, ठीक है, सही है, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन, ठीक है, और डेजिग्नेशन के कॉलम का क्या नाम रखा था हमने, डेजिग्नेशन, और इज इक्वल टू इसके सिंगल कोट के अंदर कौन सा वेरिएबल आएगा, डेजिग आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद कॉमा, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कहूंगा सैलरी के कॉलम के अंदर डेटा उसको कहां से मिलेगा, सैलरी वाले वेरिएबल से। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और अब अपडेट क्यूरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेयर का, मतलब जिस आईडी के आगे एडिट पे क्लिक हुआ है ना, उसी आईडी पे ये सारा डेटा मुझे अपडेट करवाना है, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी उसे कहां से मिलेगी, इस आईडी के वेरिएबल से, ठीक है। मतलब देखो समझना यहाँ पे मैंने किया क्या, जब अपडेट वाले फॉर्म में आ जाएगा और वो कोई चीज अपडेट करके अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये सारा पार्ट चलेगा। मतलब जब वो अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को नेम दिए थे, ठीक है, नेम में क्या दिया था, यहाँ पे नेम रखा था, एज रखा था, डेजिग्नेशन, इन सब की वैल्यू पोस्ट मेथड के थ्रू मैंने गेट कहां पे कर ली थी, इन वेरिएबल्स के अंदर। और अब इन वेरिएबल्स को मैं सेट कहां पे करवा रहा हूं, अपने टेबल के अंदर, टेबल के कॉलम्स के अंदर, और टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, सही है, ये काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अच्छा
अब इसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। क्या करवाना है? इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहां पे मैं यूज करता हूं एक वेरिएबल जिसका नाम रखता हूं रन, मतलब इस क्यूरी को रन करवाना है। और रन करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? MySQLi क्यूरी। और इसके अंदर सबसे पहले क्या पास करूंगा मैं? कनेक्शन का वेरिएबल। और कनेक्शन का वेरिएबल कहां से आ रहा है? ये जो मैंने डीबी कनेक्शन ऊपर फाइल इंक्लूड करवाई है, इसके अंदर कनेक्शन का वेरिएबल आ रहा है। और अब दूसरे आर्गुमेंट में क्या पास करूंगा? ये क्यूरी वाला वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे आके आप इसको, ठीक है, मतलब अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई तो यहां पे इस वेरिएबल में क्या जाएगा? ट्रू, अदरवाइज जाएगा फॉल्स। तो अब मैं यहां पे कंडीशन लगाता हूं। कंडीशन क्या है कि अगर यहां पे ये जो रन का वेरिएबल है, अगर इसके अंदर ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलेगा? इफ का पार्ट चलेगा, वरना कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स का पार्ट चलेगा। तो मैं कह रहा हूं अगर ये क्यूरी, मतलब ये जो रन का वेरिएबल है, अगर इसके अंदर ट्रू है, इसका क्या मतलब है? कि डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इस केस में हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए? डेटा अपडेटेड। ठीक है, ये मैसेज आ जाए। वरना एल्स का पार्ट कब चलेगा? जब डेटा अपडेट नहीं होगा। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं डेटा नॉट अपडेटेड। सही है। और अब इसको अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, इसको सेव करता हूं। ठीक है, और अपने ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं। फॉर एग्जांपल नवाज है, नवाज की सैलरी कितनी है? 25,000। मैं इसकी सैलरी करता हूं 26,000। अपडेट करता हूं तो एडिट पे क्लिक करूंगा तो नवाज का सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी सैलरी 25,000 से कितनी करता हूं? 25,000 से मैं कर देता हूं 26। और अब अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा, अपडेट की क्यूरी चलेगी और अपडेट की क्यूरी हमारे एम्प्लॉय के टेबल से डेटा अपडेट करवा देगी। तो मैं इसके ऊपर अपडेट पे क्लिक करता हूं। अच्छा देखो एरर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं नीचे जाऊं, यहां पे देखो मैसेज क्या आ रहा है? डेटा अपडेटेड। डेटा अपडेट हो गया है, लेकिन ये एरर मैसेज क्यों आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो पहले जो डेटा अपडेट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं चलता हूं अपने व्यू में। ठीक है, पीछे चलते हैं, वो जो view.php है, यहां पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो देखो नवाज का डेटा 25,000 उसकी सैलरी थी, क्या हो गई? 26 हो गई। लेकिन वो एरर क्यों आ रहा था? वो एरर उसको जरा समझना। ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं। देखो जब मैंने डेटा अपडेट किया था, तब ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाए हुए थे ना, ये वाले वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने डेटा अपडेट किया तो हमारे पास पेज रिफ्रेश हुआ। तो पेज रिफ्रेश होने के चक्कर में वो जो यूआरएल में जितना भी डेटा था ना, वो क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हो गया, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए? एम्प्टी हो गए, अनडिफाइंड हो गए, तभी हमारे पास वो एरर आ रहा था। मैं एक दफा फिर आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आदिल का डेटा मैं अपडेट करवाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आदिल की सैलरी करता हूँ 30,000 और अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया, वो यूआरएल में जो हमारे पास वो आ रही थी, क्या आ रहा था? वो जो डेटा आ रहा था वो सारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तभी यहां पे देखो क्या एरर दिखा रहा है? अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, अनडिफाइंड इंडेक्स एज। और लाइन कौन सी है? 12, 13, 14, 15। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, देखो यही लाइन है 12, 13, 14, 15। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो मैं पीछे जाता हूं। ठीक है, सही है, देखो डेटा तो अपडेट हो गया आदिल का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आरिफ है, एडिट में जाता हूं, देखो क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, क्यूरी स्ट्रिंग में सारा डेटा आ रहा है। ये समझना स्टेप, क्यूरी स्ट्रिंग में सारा डेटा आ रहा है। अगर मैं अपडेट करता हूं, मैं यहाँ पे आरिफ की सैलरी 25,000 कर देता हूं, और जब मैं अपडेट करूंगा तो देखो पेज रिफ्रेश हुआ और क्यूरी स्ट्रिंग से सारा डेटा चला गया, तभी यहाँ पे उन वेरिएबल्स के अंदर नल स्टोर हो रहा है। लेकिन इससे अगर मुझे बचना है तो मैं एक यहाँ पे नई चीज यूज करूंगा। ठीक है, जो कि PHP 7 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको हम कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर। मतलब ये वैल्यू नल हो रही है ना, मतलब ये जो गेट के जितने भी वेरिएबल्स हैं ये नल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे
सबके बाद एक ऑपरेटर यूज करता हूं जिसका क्या नाम है, ये नल कोलेसिंग ऑपरेटर कहलाता है। मतलब ये जो 2 दफा मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्या कहलाता है, नल कोलेसिंग ऑपरेटर, जो PHP 7 के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एम्प्टी। मतलब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर इसके अंदर वैल्यू है तो वो सेट हो जाए वेरिएबल के अंदर, वरना अगर वैल्यू नहीं है तो क्या सेट हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए। मतलब नल एक्सेप्शन हमारे पास नहीं आएगी। तो देखो ये जो सारा काम है ये मैं हर गेट के वेरिएबल के आगे पेश कर देता हूं, ठीक है, सही है। देखो मैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। यहाँ पे गूगल के थ्रू मैं यहाँ पे आता हूं, हम यूज करते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर, ठीक है, PHP, सही है। तो यहां पे लिखूंगा तो देखो कौन सा ऑपरेटर बता रहा है, मतलब स्पेलिंग इसकी ये है, नल कोलेसिंग ऑपरेटर, और ऑपरेटर कौन सा है, डबल क्वेश्चन मार्क। और ये क्या करता है, मतलब अगर नल की जगह कुछ और आपने रिप्लेस करवाना हो, मतलब देखो यहां पे नल आ रहा है ना, अगर नल है तो क्या रिप्लेस हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर नल नहीं है तो उसकी जो भी वैल्यू है वो कहां सेट हो जाएगी, सही है। मतलब देखो गेट के अंदर अगर वैल्यू है तो वो आईडी में सेट हो जाएगी, लेकिन अगर गेट के अंदर वैल्यू नहीं है तो इस वेरिएबल के अंदर क्या सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, वो जो नल की एक्सेप्शन आ रही थी कि आईडी के पास कुछ भी नहीं है, तो आईडी के पास क्या चला जाएगा, एम्प्टी चला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, हम पीछे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आके अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अभी देखो नवाज की सैलरी 26,000 है, मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ 27,000, और अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा अपडेटेड, क्योंकि वो जो जितने भी वेरिएबल्स थे ना, आईडी, नेम, एज, उनके अंदर एम्प्टी चला गया है नल कोलेसिंग ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। ये इसका यहाँ पे फायदा है, ठीक है। अच्छा देखो ये जो डेटा अपडेटेड आ रहा है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर में करता हूं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, देखो ये मैसेज आ रहा है डेटा अपडेटेड। हमारे पास एक टैग यूज होता है फॉन्ट का, ठीक है, इसको मैं फॉन्ट के टैग के अंदर बंद करता हूं, ठीक है। और फॉन्ट के टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं कलर, और अब देखो इसको डबल कोट्स में हम वैल्यू देंगे, लेकिन मैंने क्या बताया था, डबल कोट्स में नहीं देना, सिंगल कोट में देना, और यहाँ पे कलर क्या हो जाए इसका, ग्रीन हो जाए। फिर इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, और अगर डेटा नॉट अपडेटेड होगा, ठीक है, अगर डेटा नॉट अपडेटेड होगा तो यहाँ पे इसका पहले मैसेज सेट करते हैं डेटा नॉट अपडेटेड, और इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। इसको सेव करते हैं, और अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यही नवाज का डेटा अपडेट करते हैं, सैलरी 27 से 28,000 कर देते हैं, अपडेट करते हैं, तो देखो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, सही है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे ही मेरा डेटा अपडेट हो वो मुझे कहां ले जाए, व्यू के पेज में ले जाए, ठीक है। एक तो व्यू के पेज में ले जाए, और मेरे पास मैसेज इस तरह से शो ना हो, मेरे पास मैसेज शो हो अलर्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखो अब ये है ना, ये मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, बल्कि इसको रहने देते हैं, क्योंकि अगर डेटा अपडेट नहीं होगा तो उसी पेज पे रहेगा, और रेड कलर में उसको मैसेज शो होगा डेटा नॉट अपडेटेड। मैं यहाँ पे कहता हूं अगर डेटा मतलब अपडेट हो जाता है तो स्क्रिप्ट के अंदर वो जो हम यूज करते हैं अलर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं अलर्ट यूज करता हूं, और इसके मेथड के अंदर मैं मैसेज क्या प्रिंट करवा देता हूं, डेटा अपडेटेड, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। एक ये मैसेज आए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूं, और इसके बाद मुझे नेविगेट कहां पे होना है, मतलब व्यू के पेज पे। तो आपको याद होगा हमने यूज किया था विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, मतलब जैसे ही डेटा अपडेट आए मैं कहां पे चला जाऊं, विंडो की कौन सी लोकेशन पे चला जाऊं, व्यू डॉट php। तो इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूं, व्यू डॉट php, और यहाँ पे आके सेमीकोलन से इसको एंड कर देता हूं, ठीक है।
सही है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये मैंने कोड कर दिया, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बैक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अब मैं डेटा नवाज का ही डेटा अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब नवाज की एज अपडेट करता हूँ 26, ठीक है। और अब अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा अपडेटेड। और जैसे ही ओके करूंगा मैं कहां पे आ गया, व्यू का जो पीएचपी का पेज था और नवाज की एज देखो क्या सेट हो गई 26, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी हम क्या काम कर सकते हैं, अपना अपडेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक?